हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखेंगे फॉर टुमारो। उसका रीज़न है कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स आ रही हैं जिसका हम आपको बताना चाहते हैं। आज मार्केट ने देखिए यू नो एक अच्छा अप मूव दिया यहाँ से, फिर एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट्स का फॉल आ गया। फिर मार्केट ऑलमोस्ट नीचे गया और ये देखिए, ये हमारी जो लाइन है, रेड लाइन है, जो इम्पोर्टेंट गैन लाइन मानी जाती है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल इस लाइन के नीचे ही रहा मार्केट। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वंस 21,900 इज ब्रोकन तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट लाइन है, एससीपी लेवल 21,750 तक आ सकता है। ऊपर की साइड में 22,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। एंड अभी देखिए मार्केट सेल ऑन राइज है क्योंकि ये हमारा गैन का एनुअल ट्रेंड चेन लेवल है, इसके नीचे क्लोज हुआ अभी तक, उसके ऊपर आ नहीं पाए। जब तक एनुअल ट्रेंड चेन लेवल के सॉरी मंथली ट्रेंड चेन लेवल है उसके नीचे रहे तो मार्केट में जनरली बेरिशनेस रहती है। और अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो टुडे इज 1 2 3 4th डे ऑफ द फॉल। तो अभी ये फॉल और एक्सटेंड हो सकती है। तो आई मीन यूएस मार्केट्स आर डाउन ऑलमोस्ट 9 9 डेज। तो मोस्टली दिस इस जोन में 21,750 के जोन में अच्छा सपोर्ट है अगर हमने 21,900 तोड़ा तो। ऊपर में अगर आपको तेजी करनी है तो 22,200 के आसपास ही होगी। निफ्टी इवन जो हमारा 50% पॉइंट है उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो आज अब भी देख सकते हैं कि मार्केट 50% के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, उसके ऊपर जाने की कोशिश की थी पर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया। तो मोस्टली अगर और मार्केट ने 62.5 रिट्रेसमेंट भी तोड़ दिया है। तो जनरली हमने देखा है कि अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाते तो मोस्टली ये इस जोन तक तो आना ही चाहिए। तो देखते हैं 21,750 हमें देखने को मिलता है कि नहीं। और अगर हम गैन एंगल्स की तरफ भी देख लें, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टू एस्ट्रो डेट्स हैं, वन इज वीनस और मरकरी में कंजंक्शन हो रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इस बार कि दोनों रेट्रोग्रेड में है। वीनस और मरकरी दोनों रेट्रोग्रेड में है और उनका कंजंक्शन हो रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। बहुत ही दोनों ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है, जैसे निफ्टी 3 4 एंगल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म बेरिशनेस ही है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने वापस 1 क्रॉस 2 गैन एंगल के सपोर्ट पे आ गया है। और वापस अगर आज का लो होल्ड नहीं किया, होल्ड किया तो वापस ये बाउंस बैक देगा जैसे लास्ट टाइम में दिया था। नहीं किया तो मोस्टली ये जर्नी यहाँ पे इसकी 44,300 तक आ सकती है। और अगर हम मूविंग एवरेजेस भी देखें, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, तो 20 50 दोनों के नीचे क्लोज हुआ है, तो वापस सपोर्ट आ रहा है 100 डे पे जो 702 है, और 750 जो हमारा ये लेवल है एससीपी लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है इधर। अब जो दो एस्ट्रो इवेंट है, सबसे पहला है कि सन का इंग्रेस हो रहा है। सन का इंग्रेस एवरी 30 डेज होता है। लास्ट टाइम भी देखिए यहाँ पे बनाया था मार्केट ने अच्छी डोजी, उसके बाद एक अच्छा ट्रेंड इमर्ज हुआ हमारा। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज हो जाता है। एंड पीएसयू स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा, आरईसी पीएफसीज, इन पे आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो हो रही है कि सन और मरकरी का कंजंक्शन हो रहा है। और एक और चीज़ है, जुपिटर और यूरेनस भी कंजंक्शन में आ रहे हैं। ये बहुत ही रेयर इवेंट हुआ है होता है, बिकॉज लास्ट टाइम ये इवेंट हुआ था ऑल द वे इन 2010, उसके बाद ये हो रहा है। और वहाँ पे भी मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड इमर्ज हुआ था। तो अब ये इवेंट हो रहा है 20th को। तो ये दीज आर बिग प्लैनेट्स, तो इनका इफेक्ट आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। और 21st को एक गैन एम्बलम की भी डेट है, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा मंडे के लिए। पर कल के लिए जो एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो है मरकरी, जो एक इनर प्लैनेट है, वो कंजंक्ट हो रही है जुपिटर के साथ, सॉरी वीनस के साथ। तो मरकरी वीनस बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहता है, वोलेटिलिटी लाते हैं मार्केट के अंदर। लास्ट टाइम इनका कंजंक्शन हुआ था इधर, डोजी बना के 2 3 दिन रैली की, पर इसके हाई को नहीं ब्रेक कर पाए थे। फिर मार्केट ने अच्छा डाउन मूव दिया था। उसके बाद ये आ रहा है इधर, फिर एक छोटा सा देखिए हाई बनाया, नहीं ब्रेक कर पाया, फिर ये डाउन मूव हो गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेक्स्ट वीक है मंथली एक्सपायरी का, और 5 ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, 5 एक्सपायरी से पहले 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। तो हमें वन साइडेड मूव देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
यहाँ पे भी देखिए डोजी बना के एक अच्छी रैली थी। तो मार्केट डेफिनेटली आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ओवरसोल्ड है, पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2050 दोनों डे मूविंग एवरेज को ये क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म बेरिशनेस लग रही है टुवर्ड्स 21,700 निफ्टी में। उसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए 20 डे के नीचे है, 50 डे का सपोर्ट है, तो 46,785 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। तो बेसिकली अगर कल 47,000 ब्रेक हो जाता है तो वी कैन सी ए फॉल टुवर्ड्स 46,785। और ये 50%, ये भी देखिए 50% से ही रिएक्ट किया है। ये ये स्टॉक भी, मतलब ये बैंक निफ्टी भी क्लोज नहीं हो पाई। अब ये 62.5%, जैसा जनरली ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई भी स्टॉक 62.5 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये पूरा डाउन मूव कर देगा, तो 45,828 तक भी आपको देख सकते हैं बिफोर एक्सपायरी बैंक निफ्टी में। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन्फोसिस का रिजल्ट आई मीन नॉट गुड, ATR 7% डाउन था, अभी कुछ 3 से 4% डाउन है। तो मोस्टली हमें कल गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। तो कल बैंक निफ्टी मार्केट को संभाल पाता है कि नहीं, अगर दोनों टूट गए तो 21,750 विल बी ए रियलिटी एज एंड व्हेन वी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 21,952। और उस पर आप शॉर्ट सेट कीजिए, 21,900 पे और ऐड कीजिए, और अराउंड 21,800 टू 21,750 हम कवर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज का लो टूटना जरूरी है। और अपसाइड में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इट हैज़ टू क्लोज अबाउट 22,442। और एकदम शॉर्ट टर्म में देखें तो 22,200 के ऊपर एक अच्छी तेजी मिलती है, उसके बीच में की रेंज 21,952 से 21,200 के बीच को एक नो ट्रेड जोन में बोलूंगा। 21,200 के ऊपर, सॉरी 22,200 के ऊपर आप ट्रेड लीजिए फॉर ए मूव टुवर्ड्स 22,242। और आज का हाई जो है 326 के आसपास, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। इसी तरह से बैंक निफ्टी, और अगर मार्केट गैप गैप डाउन खुलता है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो, बिकॉज दो इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हो रहे हैं। वन इज सन इनग्रेस, जो जनरली ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इज सन कंजंक्ट मरकरी। तो इन दोनों के इफेक्ट से आपको सॉरी वीनस कंजंक्ट मरकरी, वीनस एंड मरकरी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है ऑन मार्केट्स, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और बैंक निफ्टी में बेसिकली अगर आज का लो टूट जाता है विच इज़ अराउंड 46,900, तो वो टूट जाता है तो फिर हम शॉर्ट ले सकते हैं टुवर्ड्स 46,635 एंड 46,232। ऑन अपसाइड अबव 47,200 आप 443 50% लेवल, एंड अबव दैट 47,846। तो ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है। एंड अगर आप इन लेवल्स के नहीं आते मार्केट, तो कल का फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा ट्रेड लेने के लिए। So yeah, that's about it. Very short video. Sun ingress and Mercury conjunct Venus का हम दोनों का impact देखते हैं कल. Should be a very exciting day. Thank you very much. Stay disciplined.